अच्छा, अब हमने अपना ये हीरो सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इंटरनल पेज हेडर्स पे अब हम काम करेंगे। अब जैसे आप अबाउट पे जाएंगे तो उसका ये हेडर आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, इसका ये हेडर आ रहा है। अच्छा, इस टेम्पलेट में तो हेडर के जो सेक्शंस है ना, वो मुझे दो नज़र आए। एक तो ये इंडेक्स में नज़र आया, ये आप देख सकते हैं, ये हमने बना लिया। और एक मुझे अबाउट में नज़र आया था, ये रहा। और बाकी जो आपको ये सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये हेडर के, ये इसने जो है सेक्शन जो है ना, बॉडी सेक्शन उसके अंडर दिए हुए हैं। तो इसको हम अलग से करेंगे। अभी हम यूँ करते हैं, अबाउट सेक्शन पे करते हैं, ठीक है। तो ये अबाउट सेक्शन है, इसका ये हेडर है। इस पे हम यूँ करते हैं कि हमने जो बनाया था पॉड, ठीक है, ये एक ग्रुप बनाया था, इसको हम नाम इसका चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं हेडर 1 कर देते हैं, ठीक है। ये रहने देते हैं ऑलरेडी क्योंकि बन गया ना। तो इसको हेडर 1 कर दिया हमने। और हम एक यहीं पे एक फील्ड भी ऐड करते हैं, इसको कहते हैं इनेबल हेडर 1, क्वेश्चन मार्क दे दिया। इसको हम यस नो का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक। इसको हम पर लेके आ जाते हैं इनेबल हेडर 1। तो ये हेडर 1 का ग्रुप हो गया, इसको हम सेव कर देते पहले। सेव हो गया। अब दूसरा ग्रुप बनाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं हेडर 2, ठीक है। हेडर 2 कर दिया। अब अबाउट क्या रहा है, इसमें भी हमारा हेडिंग आ रही है, सब हेडिंग है और एक बटन। तो ऐड करते हैं हेडिंग 2, इसको हेडिंग देते हैं, इसको हेडिंग 2 कर देते हैं कि नेम ऑलरेडी ऊपर बन चुका है ना। ठीक है, हेडिंग हो गई। फिर हमारी सब हेडिंग है, सब हेडिंग 2। फिर हमारा बटन 1 टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, और बटन यूआरएल। और इसमें भी हम इनेबल हेडर 1 यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे हम इनेबल हेडर 2 करते हैं और यस नो फील्ड टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी कर देंगे ऊपर, उसको करते हैं सेव। हेडिंग, सब हेडिंग, बटन टेक्स्ट और यूआरएल। पेज पे जाते हैं, हम ये अबाउट पेज के लिए कर रहे हैं ना, तो अलग से एक पेज बना देते हैं अबाउट। तो यहाँ पे हेडर 1 आ रहा है, ऑप्शन आ रहे हैं कि इनेबल हेडर 2 करना है, हेडर 1 करना है, दोनों भी कर सकते हैं। कोई करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई दोनों भी ना करे, किसी को मतलब कि कस्टम अपना सेक्शन बनाना हो। तो हमने ना इसको फ्लेक्सिबल रख दिया, दोनों ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं पेज बनाकर सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ हेडर 2, तो फिर यही जो है टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सेकंड टेक्स्ट से रीडोट स्टोरी, यही यूआरएल हम हैश दे देते हैं फिलहाल, ठीक है। सेव कर दिया, ठीक है। ये बैक एंड तो हो गया हमारा। अब इसको फ्रंट एंड में कोड कैसे करना है,
उस पर आते हैं। चलिए अब हम अबाउट के पेज पे चलते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई ना हेडर 1 की, तो ये ब्रोकन आ रहा है, तो उस पर हम कंडीशन भी लगाते हैं। लेकिन पहले हम हेडर 2 का जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, पहले इसको हम यहाँ पे शो करवाते हैं। तो पहले हम जाएंगे अपने इस पेज .php में, about.html का हमारा यहाँ पे खुला हुआ पेज को कॉपी करते हैं और इसको इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। इंटेंडेशन ये कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन हम इस तरह लगाएंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पे पेस्ट करता हूँ, PHP का टैग ओपन किया, इफ फॉर फील्ड डिस्प्ले हेडिंग, और हमारा क्या था, शो इनेबल हेडर 1, इनेबल हेडर 1 इज इक्वल टू यस, तो ये हेडर दिखाओ। यहाँ पे मैंने कर दिया एंड इफ, ठीक है, अगर वो यस है इनेबल हेडर 1, तो फिर ये हेडर 1 दिखाओ। अच्छी कंडीशन लगी। अब देखते हैं, डिसेबल हो गया क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि यस होगा तब शो होगा। यहाँ पे हमने यस नहीं किया हुआ था इसलिए शो नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा हार्ड कोडेड जो है वो हेडर ये यहाँ पे शो हो गया। अब इस पर भी हम यही कंडीशन लगा देते हैं, इफ इनेबल हेडर 2 यस है तब ये दिखा दे। इनेबल हेडर 2 तो हमारा यस है तो ये दिखाएगा, लेकिन ये हार्ड कोडेड है। ये जो वैल्यूज हैं इनको भी हम ठीक कर लेते हैं। ये मैंने कोड कॉपी किया, इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया, ये हेडिंग 2 थी इसको हेडिंग 2 कर दिया, इसको भी मैंने रिप्लेस किया, ये सब हेडिंग 2 थी इसको मैंने सब हेडिंग 2 कर दिया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये बटन URL था सिर्फ 1 2 उसमें नहीं था, तो इसको ये कर दिया, और ये बटन टेक्स्ट था तो उसको मैंने बटन टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये वैल्यू सब डायनेमिक आ रही है, हम चेक भी कर लेते हैं, इसे पहले किया था। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 1 1 भी 1 और URL भी आप नीचे देख सकेंगे, यहाँ पे ABC आ रहा है, तो ये भी हमारा दूसरा हेडर भी है, ये भी डायनेमिक हो गया। मैं इसको, अच्छा मैं ये भी ऐसे ही खाली इनेबल करके देखता हूँ। ठीक है, तो हेडर 1 भी आ गया, लेकिन इसमें क्योंकि वैल्यूज नहीं है तो इसलिए ब्रोकन आ रहा है। हम इस पे भी ना, इन पे भी कंडीशंस लगाएंगे कि अगर हेडिंग की फील्ड एम्प्टी नहीं है तब शो करो, सब हेडिंग की अगर एम्प्टी नहीं है तब शो करो, इस तरह अगर बटन जो है टैक्स उसमें नहीं है तो बटन शो नहीं करो। तो हम ये भी कर लेते हैं यहीं पे अभी। अच्छा, अब हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो इफ पॉट फील्ड डिस्प्ले हेडिंग में अगर कोई वैल्यू है तो ये H1 शो कर दे। इसी तरह हम इसको हम सब हेडिंग पे लगाते हैं, अगर सब हेडिंग में वैल्यू है तो सब हेडिंग शो कर दे। फिर इसी तरह हम इसको बटन्स में भी लगाते हैं और इमेज पे भी लगाते हैं। अगर बटन 1 टेक्स्ट में वैल्यू है तो बटन 1 शो कर दे, अगर बटन 2 टेक्स्ट में वैल्यू है तो बटन 2 शो कर दे, और इसी तरह अगर इमेज में वैल्यू है तो इमेज शो कर दे। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये हेडर 1 हमारा गायब हो गया।
अगर कोई वैल्यूज़ किसी में नहीं है तो अब वो शो नहीं कर रहा। और सिमिलरली हम इस तरह हेडर 2 में भी इसी तरह कर सकते हैं कि अगर हेडिंग 2 में वैल्यू है तो तब हेडिंग 2 शो करे, सब हेडिंग 2 में वैल्यू है तो तब सब हेडिंग 2 शो करे, और अगर बटन टेक्स्ट में वैल्यू है तब बटन शो करे।